प्रयागराज जनपद के सराई नायद थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हनुमानगंज निवासी अनुज केसरवानी का आरोप है कि कल देर शाम विपक्षी शरद केसरवानी, संजीव केसरवानी और उनके परिवार के लगभग 20 से 25 लोग एकजुट होकर मेरी दुकान पहुंचे और मेरी दुकान को तोड़ने की धमकी देने लगे। मौके पर सराय नुडानित थाना अध्यक्ष आशीष सिंह ने फोर्स पर पहुंचे और दुकान को हटाने की बात कहने लगे। इस पर हमने उनसे बताया कि हमारा मामला हाई कोर्ट प्रयागराज में चल रहा है, जिसमें प्रकरण का स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन थाना अध्यक्ष ने हमारी एक भी नहीं सुनी और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम अपनी दुकान को यहां से तुरंत हटा लो। तो इसके बाद प्राथमिक द्वारा कहा गया कि सर मुझे कुछ मोहलत दे ताकि मैं अपनी दुकान हटा लूं, लेकिन थाना अध्यक्ष ने एक भी नहीं सुनी और कहा कि नहीं, तुम तत्काल प्रभाव से दुकान को यहां से हटा लो। जिसका कारण पूछने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे अपने पास जबरदस्ती बिठा लिया। इसके बाद विपक्षी गणों द्वारा गाली गलौच देते हुए और साथ ही दुकान को तोड़फोड़ करने की भी धमकी दी। इसके बाद पीड़ित ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। हमारे घर के प्रांगण पे खुदाई चल रहा है सड़क का, तो PWD विभाग के अंतर्गत जो भी प्लेस आता है 110 फीट, उसके अंतर्गत हमने 4 से 5 फीट अपना काउंटर और अन्य लोगों ने गुमटी हटाई। तो उसके उपरांत जो हमारे विपक्षी दल हैं, शरद केसरवानी, मेवालाल कंपनी जितने भी सदस्य थे, शरद केसरवानी, हेमंत केसरवानी, संजीव केसरवानी, संदीप केसरवानी और अन्य लोग, ये सब लोग आए। सुबह अपना कोई सिस्टम बनाए, नहीं हो पा रहा, तो शाम को इन्होंने पूरी दल बल थाने के जितने भी थे, थाना अध्यक्ष के साथ पूरे दल बल के साथ आए। तो ये लोग आते ही हमको पहले घेर लिया गया। इंस्पेक्टर साहब ने हमें रोक लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, चलो सब हटाओ। हमका सर अकेले से हटेगा नहीं, आप हमको समय दीजिए। फिलहाल हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है सर। वो बोले स्टे उससे कोई काम का नहीं है, हाई कोर्ट और कोई काम का नहीं है, तुम यहाँ से तुरंत हटाओ, नहीं बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा तुम्हें। कहेंगे ठीक है सर, हमको मौका दीजिए। हमको फ़ोन करने नहीं दिया गया, छीन लिया जाएगा फ़ोन हमारा। उसके बाद हमको घेरा बना के बैठा लिया गया। उसको जितने भी प्रशासन थे वो लोगों ने बैठाया हमें। उसके बाद हमारे दुकान पे तोड़फोड़ शुरू हो गया, जो भी तोड़फोड़ में शरद केसरवानी के पुत्र और उनके अन्य लोग सहयोगी जो थे वो सब थे। पुलिस के सामने वो लोग थे कम से कम 25 से 30 लोगों की संख्या में, और बहुत सारे लोग तोड़फोड़ हुआ है पुलिस के सामने। और मैंने एसओ साहब से कहा भी सर हमारा काउंटर तोड़ा जा रहा है, कहने लगे तुम साइड में खड़े हो जाओ, जो हो रहा है होने दो। एसओ कौन है यहाँ पे? एसओ यहाँ पर हैं आशीष सिंह है, और उन्होंने बोला कि ठीक है काउंटर टूट रहा है, मैं इसको बनवा दूँगा दोबारा, आप हट जाओ। आप उच्च अधिकारियों और सरकार से क्या मतलब है कि ऐसे अधिकारी खिलाफ? हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और सरकार से मेरा मानना यही है, अगर हम PWD और GS की ज़मीन पर हैं तो उस उपरांत पूरे क्षेत्र में, पूरे मार्केट में सब लोग हैं। अगर हमारा निवारण नहीं हो रहा तो सबका भी निवारण नहीं होता, हमारा निवारण सबको होना चाहिए। उस अंतर्गत जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी का घर बनाओ चाहे जो, वो सब 110 फीट के दायरे में, तो वो सब एक खाली कराया जाए। इससे तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। नहीं तो हमारे साथ यही हो रहा है कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है बस। लेकिन जो भी किया गया, आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट का स्टे भी है। जी हाँ, और यसो सराय नायद सुनने को तैयार नहीं, सराय नायद जैसे सुनने को तैयार नहीं है, वो कागज़ देखने भी तैयार नहीं थे। वो बोले कि हाई कोर्ट कुछ नहीं होता है, जो यहाँ पर हो रहा है वही सब कुछ है। सब ये घटना दिन की रात की? ये घटना रात्रि 7 से 7:30 8 बजे के बीच की थी। 7 से 8 के बीच में पूरा घटना हुआ। उसके बाद फिर आप करना संपर्क उनसे बैठ करने के दिया तो उमरे में, लेकिन उसको देखिए एसओ साहब की गाड़ी को बैठे हुए। आप नहीं मना काउंटर के ऊपर खड़े थे और पुलिस प्रशासन भी साथ थी, और बगल के लोग आए और हमारे काउंटर को हमला बोलने लगे। हमने मना किया इसको तोड़ो मत, हमारा आदमी हटा लेगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। गुंडेगर्दी के साथ थाने। कौन तोड़ने लगा? कौन? शरद केसरवानी, संजीव केसरवानी और गिरीश केसरवानी और ब्रिजेश केसरवानी और अन्यथा उनके परिवार के 20 लोग थे। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पर पुलिस मौके पे थी? पुलिस पूरे दल के साथ मौके पर थाने की गई। हाँ। हमने साहब से कहा साहब मेरा यहाँ स्टे है, अपने मकान के सामने रखे हैं, इन लोगों से मना कर दीजिए, मेरे काउंटर को क्षतिग्रस्त ना करें। लेकिन प्रशासन ने हमको कहा कि माता जी आप चुप रहिए, आप इससे मत आइए, जो कर रहे हैं करने दो। ये घटना रात की थी? आज 7 बजे थी। अच्छा। तो पुलिस के कितने जवान रहे होंगे साथ में? पुलिस के सामने तो बहुत लोग पूरे गाँव खड़े थे, लेकिन पुलिस पूरी थाने की पूरी थी, फोर्स से गाड़ी गई थी। अच्छा। हाँ।
पुलिस वाले कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोले। मैं माता जी आप चुप हो जाइए, आप शांत रहिए। मेरा पान तखत तोड़ के अपने दरवाजे पे उठा ले गए। कौन तोड़ा था? वही संजीव लोग पूरे परिवार के, पुलिस कुछ दिल्ली के नहीं लड़के, मेवालाल के परिवार के सब जितने थे ये सब ले गए। और मेरा काउंटर शीशा पटक पटक के तोड़ तोड़ के अपने दरवाजे को उठा लगे। उसमें हमने सार्वजनिक अपने पूजा पाठ के पर्पज से गल्ला रखे थे, उसमें 7-8 हज़ार रुपया था, उसको भी उठा ले गए। पुलिस के सामने? हाँ, पुलिस के कौन सा सामने। थाना है आपका? थाना सराय नायक है। और जो घटना हुई थी वो कहाँ, कौन जगह है? घटना मेरे मकान के सामने की। कौन सी जगह? हनुमानगंज? हनुमानगंज थाना। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चिंता देवी। आप बोल।